नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, जहां खबरें मिलेंगी आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। तो आइए रुक करते हैं आज की इस बड़ी और खास खबर की ओर। इस वक्त संसद परिसर से एक चौंकाने वाला राजनीतिक टकराव सामने आया है। कैमरों के सामने दो बड़े नेताओं के बीच तीखी बहस, और वही शब्द अब देश भर में सियासी भूचाल बन चुके हैं। माहौल उस वक्त गर्मा गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच हुई इस नोक झोंक का वीडियो अब तेजी से फैल रहा है और देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। आज संसद का सत्र चल रहा था। इसी दौरान विपक्ष के कुछ सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त संसद भवन के एक प्रवेश द्वार के पास राहुल गांधी मौजूद थे। तभी केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने उन्हें संबोधित करते हुए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और राजनीतिक तंज कसा। उन्होंने यह भी कहा कि बिट्टू भविष्य में दोबारा कांग्रेस में लौट सकते हैं। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार करते हुए जवाब दिया और बहस और तेज हो गई। मौके पर मौजूद अन्य सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला। किसी भी तरह की हाथापाई नहीं हुई, लेकिन शब्दों की तल्खी ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। इस बातचीत के सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के शब्दों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसी भाषा अस्वीकार्य है। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब। पार्टी नेताओं ने इसे अपमानजनक बताते हुए संसद अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की और दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से भावनाएं आहत हो सकती हैं और सार्वजनिक जीवन में संयम जरूरी है। वहीं कांग्रेस पक्ष से यह दलील दी गई कि राहुल गांधी की टिप्पणी राजनीतिक संदर्भ में की गई थी और माहौल पहले से तनावपूर्ण था, क्योंकि सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में रहे हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। इसी राजनीतिक बदलाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तल्खी रही है। आज हुई बहस को इसी पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद परिसर में हुई यह घटना आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। दिल्ली के संसद परिसर से आई ये तस्वीरें अब राजनीति की धड़कन बढ़ा रही हैं, जहां दो बड़े चेहरे आमने सामने आ गए और कुछ ही सेकंड की बहस अब पूरे देश में सियासी भूचाल बन चुकी है।
राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई तीखी नोक झोंक के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से पलटवार तेज हो गया है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिस आदमी ने तुम्हें सरदारों की पग का सम्मान करना सिखाया उसके बारे में बकवास करके शर्म नहीं आती तुम्हें। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है और सवाल अब संसद के भीतर हुई उस बातचीत से निकलकर सियासी बयानबाजी तक पहुंच चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दोनों दलों की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। स्पीकर से कार्रवाई की मांग को लेकर औपचारिक पत्राचार भी किया गया है। राहुल गांधी की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई विस्तृत लिखित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य है और हालात पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल यह है, क्या संसद परिसर में इस तरह की शब्दों की टकराहट राजनीति की मर्यादा के भीतर है? क्या नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर ज्यादा संयम बरतना चाहिए? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।